हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगी कि अगर आपका प्रेगनेंसी में 9 मंथ लगा हुआ है तो आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो। क्या होता है कि जैसे हमारी जो भी दादी नानी बड़े बुजुर्ग हैं हमें वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि हमें ये चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं, जो कि मुझे ही बताए गए थे, मैंने खाए भी थे। तो आज मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। जो हमारी सबसे पहली चीज़ है वो है दूध में घी और हल्दी डालकर पीना। माना जाता है कि वैसे भी हम जब अगर हमारे मान लो किसी टाइम पेट में दर्द है तो अगर हम दूध में घी डाल के अगर हम चाय पीते चाय में घी डालकर पीते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी होती है। क्या होता है और प्रेगनेंसी के टाइम क्या माना जाता है कि जितनी हम लिक्विड चीज़ें लेंगे और जितना हम चिकनाई लेंगे उससे हमारी जो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर ये हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है, लेकिन अगर हमें पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल ये बीमारियां बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं, और अगर हमें थायराइड की प्रॉब्लम है, हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, हमारा वेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में हमें घी नहीं लेना चाहिए। ऐसे में हमें सिर्फ दूध लेना चाहिए, क्योंकि घी से क्या होता है कि ज्यादा मोटापा आता है और घी पीसीओडी पीसीओएस के लिए भी अच्छा नहीं होता है। अगर आपको ये बीमारियां नहीं है तो आपके लिए दूध में घी डालकर पीना बहुत ही बेस्ट है। इसमें आप टेस्ट के लिए अदरक भी डाल सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि अदरक भी गर्म होती है। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनसे क्या होता है कि एक तो इनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा इसमें फाइबर बहुत अच्छे होते हैं, और जो फाइबर होते हैं वो मदद कर दे कि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। और अगर हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए दिन में 2 बार तो हमें फ्रूट्स ले, और रोटी के साथ अगर हमें एक रोटी खा रहे हैं तो हमें 2 कटोरी सब्जी खानी चाहिए। रोटी हमें कम खानी चाहिए और सब्जी हमें ज़्यादा खानी चाहिए ऐसे टाइम पे। नेक्स्ट है वाटर। इस टाइम क्या होता है कि हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन क्या होता है कि हमें काम इतने ज़्यादा होते हैं कि हम पानी पीना बिल्कुल भूल जाते हैं। इस टाइम हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जितना हम लिक्विड लेंगे वो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल पानी अच्छा नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा पीना, तो आप नींबू डालकर पी सकते हैं, शिकंजी बना सकते हैं, ग्लूकोन डी बना कर पी सकते हैं, आप नारियल पानी भी ले सकते हैं, आप दलिया भी ले सकते हैं। जितना हो आप उतना लिक्विड लें। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास तो पानी हमें जरूर से जरूर लेना चाहिए, ताकि आगे जब हमारी डिलीवरी हो तो हमें पानी की कमी ना हो। और जो बेबी के बाहर एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके लिए भी हमें पानी की बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हमें पानी तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम दिन में पानी जरूर पिए। नेक्स्ट है पाया एंड पाइनएप्पल। ऐसा माना जाता है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें पपीता नहीं खाना चाहिए, पाइनएप्पल भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब 9वां महीना लगता है हमारा तब हमें पाइनएप्पल और पपाया दोनों चीजें शुरू कर देनी चाहिए। इनसे क्या होगा कि नॉर्मल डिलीवरी है, कई बार क्या होता है कि हमारी ड्यू डेट से भी ऊपर दिन चले जाते हैं, लेकिन इनसे क्या होगा कि हमारी ड्यू डेट से पहले हमारी डिलीवरी होने के चांसेस हो जाते हैं और हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हमारी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है डेट्स। 9वां महीना लगते ही हमें 4 खजूर जरूर खाने चाहिए। ये आप सिंपल भी खा सकते हैं, ऊपर से दूध पी सकते हैं, या आप दूध गर्म करें उसमें 4 खजूर डालें, वो दूध पी के और वो खजूर खा सकते हैं। अगर आपको जिस तरह भी टेस्ट अच्छा लगे आप उस तरह से इनको खा सकते हैं, लेकिन आप 4 खजूर जरूर खाएं। नेक्स्ट है नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू होते हैं वो प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे बताए जाते हैं 9वें महीने में। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको ग्राइंड करने हैं नारियल, उसके बाद आप उनको वैसे भी रख के बाद में जब आप खा रहे हैं उसमें खांड शक्कर घी जो आपको मिलाना है आपके टेस्ट के अनुसार वो मिला के खा सकते हैं, या आप लड्डू बनवा के भी रख सकते हैं और डेली एक लड्डू खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ऐसा बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं कि नारियल और तिल के लड्डू, आप तिल के लड्डू ही बनवा सकते हैं। ये 2 चीज 9 मंथ में हमें खानी चाहिए। इनसे डिलीवरी बहुत अच्छे से और बहुत कंफर्टेबली होती है। नेक्स्ट है अदरक और लहसुन।
आप क्या कर सकते हैं, अदरक को आप चाय में पी सकते हैं, दूध में पी सकते हैं, या शहद के साथ खा सकते हैं। जैसा आपका मन करे आप अदरक को वैसे खा सकते हैं। इनकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। आप कच्चा लहसुन खा सकते हैं, जैसे अगर आप सब्जी खा रहे हैं तो उसमें 2 लहसुन की कलियां होती है वो काट के छोटी छोटी डाल सकते हैं, कच्चा लहसुन। या आपसे अगर सिंपल लहसुन खाया जा रहा है सीधा, तो आप सीधा भी खा सकते हैं। इनसे क्या होगा कि जो बच्चेदानी का मुंह है वो बहुत जल्दी खुलने के चांसेस होते हैं। ये जो चीजें हैं, जितनी भी गर्म चीजें हैं, ये आपको 9वें महीने से स्टार्ट करनी है। उससे पहले आपको गर्म चीजें इतनी नहीं खानी है। नेक्स्ट, आप ड्राई फ्रूट के लड्डू बनवा सकते हैं, आप मेथी के लड्डू बनवा सकते हैं। जितना मन करे आप लिक्विड खाएं और घी खाएं। इससे क्या होता है कि चिकनाई होती है। लेकिन याद रखें, अगर आपको मोटापे की प्रॉब्लम है तो आप चिकनाई ना खाएं। आप इन चीजों से दूर ही रहें, क्योंकि बहुत मतलब ये चीजें तो होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक लास्ट टाइम में कॉम्प्लिकेशंस कुछ आ जाते हैं, ऐसे कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी ना हो। बस ये ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि अगर हम ये खाएं, जो पहले वाली लेडीज हैं वो खाती थी, हमने भी खाए हैं। तो ये चीजें हैं जो आप खा सकते हैं। और क्या होता है कि आप जब भी खा रहे हैं, आप एकदम से ज्यादा ना खाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका पेट भरा भरा सा आपको फील होगा। आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं, जिससे क्या होगा कि आपको भूख भी अच्छे से लगती रहेगी, और अच्छे से आप खाना खा भी पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, एकदम से आप अगर ज्यादा खा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा आपको ओवर फील होगा, पेट बहुत ज्यादा भरा होगा, जिससे कि आप दोबारा अच्छे से नहीं खा पाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।